हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि बिहार के सभी जिलों में न्याय मित्र और कचहरी सचिव का जो वैकेंसी आया है वो अब सामने निकल के आ गया है। फिर इस वैकेंसी के बारे में मैंने अभी आपसे 15-20 दिन पहले ही एक वीडियो बना के जानकारी दिया था कि बिहार के सभी जिलों में आपका ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें आप 12वीं पास होके स्नातक पास होके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी नए वैकेंसीज़ के इंतज़ार में थे कि अगर बिहार में कोई नई वैकेंसीज आती है तो हम अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आज जिस जिले में वैकेंसी आई है वो है आपका पूर्वी चंपारण। तो मैं आपको इसी जिले के ज़रिए मैं आपके ज़िले का भी जानकारी दे दूंगी, क्योंकि जैसा कि पूर्वी चंपारण में आपका प्रोसेस रहेगा वैसा ही प्रोसेस सभी जिलों के लिए भी रहेगा। तो आप बिहार के किसी भी ज़िले से आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तो आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दिया है कि आपका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जमा करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बता दिया है। तो अभी आपको दिख रहा हो कि मैं इसके पूर्वी चंपारण के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। तो आप किसी भी बिहार के किसी भी जिले से आते हैं तो आप भी अपने ज़िले में भर्ती वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे ये नोटिस आपको मिल जाएगा अगर आपके ज़िले में आया होगा तो। फिलहाल लेकिन अभी नहीं आया है, आज सिर्फ पूर्वी चंपारण का आया है, लेकिन बहुत जल्द मतलब कल परसों इस तरीके से आपका हर एक ज़िले का आपको नोटिस धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो जारी किया गया है। तो ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप पूर्वी चंपारण से हैं और जानना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड करके आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको पूरा सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिया गया है, किस तरीके से भरना है, फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है, फॉर्म भर के कहाँ जमा करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ। अच्छा खासा ये लंबा पीडीएफ है। तो चलिए इस नोटिस का जो मेन पॉइंट्स है वो मैं अभी आपको पढ़ के बता देती हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी चंपारण मोतिहारी, ठीक है। उसके बाद लिखा है जिला पंचायत राज कार्यालय, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताया गया है कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहला कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य के पूर्वी चंपारण जिला का निवासी हो। मतलब कि जिस जिले का ये वैकेंसी निकला है आप उसी जिले के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर जिले के हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको वहाँ का निवासी होना जरूरी है। तो ये कंपलसरी यहाँ पे और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आपका आयु कितना होना चाहिए, तो 25 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 65 दिया हुआ है। और पढ़ाई में आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको स्नातक चाहिए, वो भी आपका लॉ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी तो ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर है उन लोग के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ज़्यादातर 10वीं पास या 12वीं पास जो जॉब होते हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आपके लिए जो सेकंड वैकेंसी है वो है आपका कचहरी सचिव, ठीक है। वो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें से 12th पास मांगा गया है और आपका एज है 18 से लेके 37 तक यूआर के लिए। बाकी अगर आप किसी भी अदर कास्ट से हैं, कैटेगरी से हैं, तो आपको फिर एज का छूट भी मिल जाएगा 3 साल और 5 साल का। अब आपको अप्लाई कहाँ करके देना है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में या तो आप सीधे भर सकते हैं या फिर आप लिफाफा डाक के द्वारा भी भर सकते हैं। आपका लास्ट डेट क्या है भरने का, तो 25 अक्टूबर 2024। आज आपका 13 तारीख हो गया है, तो आपके पास समय कम ही है, 10-12 दिन का समय है। तो आप जल्द से जल्द इसे फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो। किस तरीके का लिफाफा चाहिए, उसके ऊपर आपको नाम जो है आपका वो ज़रूर वहाँ मेंशन करना है कि आपका नाम क्या है। फिर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, यहाँ पे आपको 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ 4th पॉइंट में लिखा हुआ है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स उस लिफाफे के अंदर भर के आपको वहाँ पे जमा कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सारे जो डिटेल्स हैं वो है, आप चाहेंगे तो जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप दे देंगे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको एक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। एक तरह से छोटा मोटा इंटरेक्शन होगा, छोटा मोटा इंटरव्यू है, हालांकि इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहद ही आसान प्रोसेस होता है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट देख लीजिए कि 25/11 आपको लास्ट डेट है। उसके बाद आपको फिर मेधा सूची जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपत्ति निराकरण होगा, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पे डेट सारा दिया हुआ है। और ये जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका प्रखंड लिखा हुआ है कि पूर्वी चंपारण में जो अलग अलग प्रखंड है, तो किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी निकली है, किस कैटेगरी के लिए निकली है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रखंड से हैं, कहाँ से आपको भरना है
और अच्छी खासी वैकेंसी है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 7 है। इस तरीके से वैकेंसी निकल के आई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये ब्लर है, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पूर्वी चंपारण जैसा ही बिहार के जितने भी अदर ज़िले हैं उसमें भी इसी तरीके से प्रखंड वाइज अलग अलग आपका वैकेंसी आएगा और अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी आपका रहा फॉर्म भी बहुत सिंपल सा है। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, फ़ोटो और जो भी बेसिक डिटेल्स है, जाति, आपका मार्क्स, सब कुछ यहाँ देना है। फिर यहाँ पे आपको ये न्याय मित्र का फॉर्म है, तो जो आपको भरना है आप देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जमा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों को जवाब देने के लिए। इस वीडियो को जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।